हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल्फ असेसमेंट 3। ये ओसवाल का सैम्पल पेपर है क्लास 10th के लिए। इससे पहले सैम्पल पेपर 1 और सैम्पल पेपर 2 का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। आई होप आपने देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो अब देख सकते हैं, वीडियो अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो सेल्फ असेसमेंट 3 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है तो उसके लिए भी मैंने बार बार बता रहा हूँ आपको कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे टेलीग्राम पेज एलेक्स कोचिंग क्लासेस पे विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको क्वेश्चन का PDF मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2AP इज 7n+1 रेशियो 4n+27। दो AP हैं, उनके SN का रेशियो आपको गिवन है। सपोज पहला SN लिख देते हैं, दूसरा SN का डैश लिखें, इज इक्वल्स टू गिवन है आपको 7n+1 बाई 4n+27। ओके, सो SN का फॉर्मूला होता है बेटा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। Similarly 2a n/2 2a, so 2a प्लस n-1 इंटू कैपिटल D यूज कर लें सेकेंड AP के लिए, इज इक्वल्स टू आपको गिवन है 7n+1 डिवाइडेड बाय 4n+27। तो चलिए लिख देते हैं इसको 7n+1 डिवाइडेड बाय 4n+27। इतनी बात आ रही है आपको समझ में? चलिए अब बेटा देखो, n/2 से n/2 कैंसिल आउट, तो क्या बचा है 2a प्लस n-1 इंटू d। नीचे भी सेम चीज़ है 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल्स टू 7n+1 बाय 4n+27। अब बेटा क्या करना है आपको, n इक्वल्स टू 17 पुट करना है। पुट n इक्वल्स टू 17। अब आप पूछोगे सर n आपने 17 क्यों लिया? तो बेटा देखो, यहाँ 17-1 करोगे आप तो क्या हो जाएगा 16d। 2a प्लस का 16d, नीचे भी सेम हो जाएगा आपका 2a प्लस का 16d। सो 7 इंटू 17 प्लस 1 बाय 4 इंटू 17 प्लस 1। यस, अब हम आपको बता रहे थे कि 17 क्यों लेंगे। अब बेटा यहाँ से देखो, अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा a+8d। तो a+8d क्या होता है a9, जो हमें 9th टर्म का जो रेशियो निकालना है, तो वही आ जाएगा। इसलिए मैंने n17 पुट किया है। क्लियर है? ओके, ये बेटा देखो 17 7 जा 119 प्लस 1 120, और 17 4 जा 68 प्लस 1 69। 4n+27 है, सॉरी यहाँ पर हम 1 लिख दिए, 4n+27। ओके, सो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया आपका a+8d। सिमिलरली नीचे भी 2 कॉमन ले लेना है, सो a+8d इज इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाय 85।
सो 24 जा 120 और 17 5 जा 85। यहाँ बेटा 2 से 2 कैंसिल आउट, सो ए प्लस 8d बाई ए प्लस 8d इज इक्वल्स टू 24/17। अब आपको पता है कि ए 9 जो होता है वो ए प्लस 8d होता है। सो यहाँ भी ए प्लस 8d 8 प्लस 8d। सो फर्स्ट जो था आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट एपी का 9 टर्म ये हो गया, सेकंड एपी का 9 टर्म ये हो गया, तो 9 टर्म का रेशियो हो गया आपका 24/17। चलिए इसी का एक और समय और में लिखा है फाइंड द सम ऑफ ऑल ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। 0 एंड 15 के बीच ऑल नंबर, ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और किसके बीच में चाहिए बेटा? 50 के बीच में। तो 0 और 50 के बीच में ऑल ऑड नंबर कौन, क्या क्या ऑड नंबर है? सो 1 3 5 7 डॉट 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 49। सो यहाँ देखिए ए आपको पता चल गया कितना 1, डी पता चल रहा है आपको 2, और ए एन जो है वो हो गया आपका 49। सो ए एन 49 है तो हमें पहले एन की वैल्यू निकालना पड़ेगा। सो ए एन इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इतनी बात आ रही है आपको समझ में? ओके, सो 49 इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2। सो 49 माइनस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका n माइनस 1 इंटू 2। अब देखो 49 माइनस 1 होता है 48। सो 48 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2। सो 2 1 जा 2, 24 2 जा 48। n क्या वैल्यू होगा बच्चों? 24 प्लस 1 दैट इज 25। अब आपको Sn निकालना है। सो Sn इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस ए एन। सो n का वैल्यू 25/2 है बच्चों, और a 1 और ए एन आपका है 49। सो 25/2 इंटू 50। 2 1 जा 2, 25 2 जा होता है बेटा 50। तो 25 इंटू 25 ये हो गया आपका 625। बच्चों यही आपका फाइनल आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x माइनस 8/x इक्वल्स टू 2। बहुत आसान क्वेश्चन है। थ्री एक्स माइनस 8/x इक्वल्स टू 2। सो 3x/1 लिख सकते हो आप, एलसीएम लेना है। सो एलसीएम x आएगा 3x² माइनस 8 इज इक्वल्स टू 2। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। सो 3x² माइनस 8 इज इक्वल्स टू 2x। सो इक्वेशन बनेगा आपका 3x² माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना 2 मेथड है, वैसे इससे तो बहुत सारे मेथड है, लेकिन 2 मेथड आप लोग ज़्यादा फैमिलियर होंगे, एक मिडिल टर्म स्प्लिट और एक क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आप जो भी मेथड आपको अच्छे से आता है वो मेथड आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर यूज करना है तो देखिए ए का वैल्यू 3 हो जाएगा, बी -2 और सी जो है वो -8। अब आप पूछोगे सर
ये कैसे पता चलता है आपको ए बी सी का वैल्यू? तो बेटा इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो इक्वेशन है उसको हम कंपेयर कर देते हैं किसके साथ? तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, कंपेयर कर देते हैं। तो इसमें आपको डी निकालना पड़ेगा सबसे पहले, जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 8। माइनस 2 का स्क्वायर बेटा 4 और माइनस माइनस प्लस 96, सो ये हो गया आपका 100। अब x की वैल्यू चाहिए, सो x के लिए फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, माइनस माइनस ऑफ 2 प्लस माइनस रूट 10 डिवाइडेड बाय 2a मीन्स 2 इंटू 3, सो 2 प्लस माइनस 10/6। तो देखिए एक वैल्यू आएगा आपका 12/6 और दूसरा वैल्यू आएगा 2 माइनस 10 मीन्स माइनस 8/6। सिंप्लीफाई कीजिए, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 एंड 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, सो 2 कॉमा माइनस 4/3। बच्चों यही है आपका फाइनल आंसर x का वैल्यू। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है अ टेंजेंट ए बी इज ड्रॉन पैरेलल टू अ कॉर्ड सी डी। ओके, सी डी एक कॉर्ड है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और ए बी एक टेंजेंट है जो पैरेलल है सी डी के। ओके, एज सोन इन द फिगर प्रूव दैट ए सी डी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आपको प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं ए सी डी, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मीन्स अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो बच्चों ये दो साइड इक्वल होना चाहिए। बात आ रही है समझ में? ओके, सो देखिए इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज लग सकता है। पहला, आप सबको पता होगा कि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो इतनी जो आप देख रहे हैं ओ से लेकर के ए तक, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, चलिए और क्या हो सकता है? तो बेटा ये ए ई जो है, ये क्लियर दिख रहा है, ए ई परपेंडिकुलर है किस पर? सी डी पर। सो ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। बात आ रही है समझ में? ओके, एक और चीज कि सेंटर से जो लाइन आती है, सेंटर से मतलब ओ ई, देखिए ये वाली लाइन, ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है बेटा। कॉर्ड को क्या कर सकता है? बाइसेक्ट। इसका मतलब क्या कि सी ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ई डी। सी ई इक्वल्स टू ई डी। इतनी बात आ रही है समझ में बेटा? यही सारा प्रॉपर्टीज यूज करेंगे हम अभी। पहले आपको सारा बेसिक फंडा समझा दिए, अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहला क्या मैंने आपको बताया कि ओ ए परपेंडिकुलर ए बी एंड ए ई परपेंडिकुलर सी डी। तो अगर ये सब सारे परपेंडिकुलर हो गए, इसका मतलब कि एंगल सी ई ए इक्वल्स टू एंगल ए ई डी या डी ई ए, आप कह सकते हो डी ई ए या ए ई डी, जो भी आप लिखिए, इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा।
बात आ रही है समझ में? अब देखिए, दूसरा मैंने अभी क्या बताया आपको कि सीई जो है वो ईडी के होगा। क्यों? तो लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट कॉर्ड। सो अब दो ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल है एसीई, दूसरा है एईडी। सो इन ट्रायंगल ACE and triangle ADE, ACE and ADE, इसमें सबसे पहले बेटा देखो कि CE इक्वल्स टू ED, अभी जस्ट हमने ऊपर प्रूफ कर दिया। दूसरा एंगल CEA इक्वल्स टू DEA इक्वल्स टू 90 डिग्री। और तीसरा बेटा क्या है कि AE इक्वल्स टू AE। क्यों? तो आप लिखोगे कॉमन साइड, कॉमन साइड। देयरफॉर ट्राइंगल ACE कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ADE। तो बेटा दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट होता है तो क्या हो जाएगा, उसके कॉन्ग्रेंट करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। सो AC इक्वल्स टू AD बाय CPCT, बाय CPCT। hence ACD is an isosceles triangle, isosceles triangle। बात आई समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अ स्फीयर ऑफ maximum volume is cut, a sphere of maximum volume is cut out from a solid hemisphere of radius 12 centimeter, find the volume of the cut out sphere। कह रहा है कि एक स्फीयर का मैक्सिमम वॉल्यूम कट किया गया है, कहाँ से? हेमिस्फीयर से, ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कट आउट स्फीयर। तो स्फीयर का कटा हुआ जो पार्ट है उसका वॉल्यूम बताइए कितना होगा। बहुत आसान। तो बेटा देखो क्या बोला गया कि एक फिगर यहाँ पर बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ बेटा गिवन है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। बेटा इस हेमिस्फीयर से मैक्सिमम का स्फीयर कटा गया, तो इसका मतलब है कि ये 12 जो है वो उसका डायमीटर हो जाएगा। सो रेडियस ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ स्फीयर
इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। कैसे, बात आ रही है समझ में आप लोगों को या नहीं आ रही है? चलिए एक ड्राइंग करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। सपोज कीजिए कि ये एक स्फीयर था, सॉरी हेमी स्फीयर। इससे एक स्फीयर कट किया जाएगा, मैक्सिमम इतना ही तो होगा, ये इतना ही होगा। तो देखिए ये जो कट किया जाएगा ये पूरा, और थोड़ा सा फिगर, तो ये पूरा डायमीटर जो है वो इसके रेडियस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आप प्रैक्टिकली करके देखोगे, यहाँ पर ड्राइंग उतनी क्लैरिटी नहीं आ रही। ये ऐसे बनेगा, जब ऊपर से टच करोगे आप तो ये इसका डायमीटर बनेगा जो इस हेमिस्फीयर का रेडियस होगा। ठीक है ना, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। चलिए तो आगे अब क्या करना है भाई, हमें रेडियस दोनों का मिल गया, सो वॉल्यूम निकालना है। सो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हो जाएगा इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। सो 4/3 पाई, जब तक नहीं बोला जाए तब तक 22/7 आप लीजिए, नहीं तो आप 3.14 ले लेना है अगर कहीं गिवन हो तो। सो ध्यान से देखिए, तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 216, 6 का क्यूब बच्चों 216 होता है। सो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6। सो इसको, सो आपका आंसर हो गया 905.14 सेंटीमीटर क्यूब। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द अननोन एंट्रीज इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इन हाइट ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास। यहाँ पर आपको हाइट गिवन है बच्चों के, फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दोनों गिवन है। यहाँ पर का जो अननोन है मतलब एक्स वाई जेड यू, ये आपको फाइंड आउट करने हैं। ओके, सो बेटा मैंने आपको बोला था कि पहला फ्रीक्वेंसी जो होता है वो आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। सो 4, यहाँ पे 4 दे दिया है, बिल्कुल सही है। दूसरा मैंने क्या बोला था कि प्लस करके लिखा जाता है। सो 4 प्लस एक्स इक्वल्स, 4 प्लस एक्स होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 8। इसका मतलब क्या हो गया आपका कि 4 प्लस एक्स, ये दोनों सम क्या है 8 है, तो इससे आपको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। सो 4 प्लस एक्स इक्वल्स टू 8। सो एक्स इक्वल्स टू बेटा कितना आ जाएगा 4। चलिए एक अननोन एंट्री आपको मिल गया। ओके नीचे आते जाइए, फिर इसको मिटा दे, समझ में आ गया। ओके तीसरा क्या हो जाएगा कि 4 प्लस एक्स प्लस 8 करोगे तो वाई आना चाहिए। सो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 4 प्लस 4 8 प्लस 8 16 हो जाएगा वाई का वैल्यू। कहोगे सर कैसे, तो बेटा देखो ना, सबसे पहला 4 जो है आपका फ्रीक्वेंसी, वो सी एफ ऐसे बनाते थे हम लोग, 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। दूसरा जो यहाँ पर अगर 4 है तो इस दोनों को प्लस करोगे तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर को प्लस करोगे तो यहाँ पर y आएगा। तीसरा आपको क्या गिवन है 8। सो ये देखो 4 प्लस 4 8 और 8 16। सो y इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा 16। दूसरा आइडेंटिटी भी मिल गया आपको। ओके अब z की वैल्यू, सो देखिए इस सबको प्लस करके क्या आना चाहिए 26, मीन्स 4 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 26। सो देखिए 4 प्लस 4 8 प्लस 8 प्लस जेड इक्वल्स टू 26। सो जेड का वैल्यू क्या आएगा, आप कहोगे सर 10, तो जेड का भी वैल्यू आपको मिल गया। बात आ रही है समझ में?
ओके, सो हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू मिल गया है। अब किसका वैल्यू चाहिए? यू का। तो यू का वैल्यू ध्यान से देखिए, 46 प्लस 4 यू होगा। यहाँ तक प्लस करके 46 आया था, कहाँ तक बेटा? यहाँ तक, ये वाली लाइन जो हमारा है यहाँ तक आया था 46। तो अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 46 प्लस 4, तो यहाँ पर यू कितना होना चाहिए? 50। सो आपका यू का वैल्यू आ गया 50। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए? यू जो है वो लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल्स टू 50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। करें फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट द रूट आर इक्वल। ओके, अब रूट इक्वल होता है यदि आपका डी का वैल्यू क्या होना चाहिए? इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो डी का वैल्यू इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो डी के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ये जो आपका इक्वेशन दिख रहा है, इस इक्वेशन को आप कंपेयर कीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। इससे abc का वैल्यू पता चल जाएगा। देन हमें d निकालना है और इक्वल्स टू 0 कर देना है। बात आया समझ में? चलिए, सो अभी हम यहाँ करके भी आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको एक बार लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू के प्लस 1 एक्स प्लस 12k इज इक्वल्स टू 0। बेटा यहाँ ए का वैल्यू 1 हो गया, बी हो गया आपका माइनस 3 इंटू के प्लस 1 और सी का वैल्यू 12k। 12 हाँ के ही है। ओके, सो डी निकालना है आपको, डिस्क्रिमिनेंट फॉर इक्वल टू डी इक्वल्स टू 0। सो डी का वैल्यू होता है बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, बी का वैल्यू है माइनस 3 इंटू के प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 12k इज इक्वल्स टू 0। सो बच्चों 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और k प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो 9 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 48k इज इक्वल्स टू 0। सो 9 के प्लस 1 का होल स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 48k इक्वल्स टू 0। सो 9 के स्क्वायर प्लस 9 टू जा 18k प्लस 1 माइनस 48k इज इक्वल्स टू 0। 9k स्क्वायर 48 से बच्चों आप 18 को माइनस करोगे तो माइनस का 30 आ जाएगा। सो माइनस 30k, ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इतनी बात आई समझ में अभी तक? 9k स्क्वायर माइनस 30k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो तो ये तो बड़ा हो गया। सॉरी, एक जगह थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये 9 होगा बेटा। 9 को 1 से भी मतलब मल्टीप्लाई करना है। यस, 9 9। ओके, अब इसको फैक्टराइज कर दीजिए।
इस इक्वेशन को फैक्टराइज कर देते हैं हम। नहीं तो सबसे पहले 3 कॉमन ले लीजिए। सबसे पहला काम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 3k² माइनस 10k प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो 3k² माइनस 10k प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो बेटा फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9k² आएगा। तो मिडिल टर्म में स्प्लिट मेथड से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। सो 9k² माइनस 9k माइनस k प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अगेन 3k² माइनस 10k प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसको आप या तो मिडिल टर्म में स्प्लिट मेथड से सॉल्व कीजिए या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो मैं मिडिल टर्म में स्प्लिट मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ इसको। तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना होता है। 3 3 जा 9, 9k²। और ये जो मिडिल टर्म है इसको दो ऐसे टर्म में ब्रेक कीजिए कि मल्टीप्लाई करने के बाद 9k² आ जाए और प्लस माइनस करने के बाद 10k आए। सो बेटा 9 और 1 10 प्लस कर दोगे 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 9k² आएगा। अब क्या करना है बच्चों, इस दोनों टर्म से कॉमन देखना है हमें। तो 3k कॉमन है, सो क्या बचेगा k माइनस का 3 माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो k माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0। तो एक फैक्टर आया हमारा k माइनस का 3 और दूसरा आया 3k माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। 3k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो k इक्वल्स टू 1/3। एक k का वैल्यू ये आ गया आपका। दूसरा k माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो k का वैल्यू आ जाएगा आपका 3। बात आ रही है समझ में? ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी के और है क्वेश्चन नंबर 6 का। और कह रहा है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड if the longer side is 14 meter more than the shorter side, then find the length of the side of the field. Okay, so बेटा ये देखिए, सपोज यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। आपको एक चीज़ पता होगा कि रेक्टेंगल में क्या होता है कि ईच एंगल 90 डिग्री होता है। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? ओके अब यहाँ पर अगर आप डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। कलर चेंज कर देता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये वाला पार्ट देखिए, कोई एक ट्रायंगल लेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो अब क्या बोला था, शॉर्टर साइड लेट इट बी एक्स। तो लॉन्गर साइड क्या होगा बेटा, एक्स प्लस का 14। डायगोनल क्या हो जाएगा, एक्स प्लस का 16, क्योंकि बोला था 16 मीटर ज़्यादा है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। समझ में आ रहा है? चलिए अब यही चीज़ हम लिखेंगे। अभी पहले समझा दिया आपको। सो क्वेश्चन और पार्ट है, और let the shorter side be x। शॉर्टर साइड आपको लेट करना है क्या, x सेंटीमीटर। सो लॉन्गर साइड क्या होगा, तो लॉन्गर साइड बेटा बोला था कि 14 सेंटीमीटर ज़्यादा है। सो x प्लस 14।
और डायगोनल हो जाएगा बेटा x प्लस का 16 सेंटीमीटर। और अभी जस्ट आपने देखा था पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। आपका डायगोनल जो है वो एच हाइपोटेन्यूज था। सो x प्लस 16 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस 14 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, सो दोनों तरफ बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है। सो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256। सिमिलरली x प्लस 14 का होल स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर प्लस 28x प्लस 196 प्लस एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। ओके, सो अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड जो 32x प्लस 256 है बच्चों, इसको हम राइट हैंड साइड ले जाने वाले हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस 28x प्लस 196 माइनस 32x माइनस 256 इज इक्वल्स टू 0। बात आ रही है समझ में? ओके, सो एक्स स्क्वायर 28x माइनस 32x, सो माइनस 4x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको भी आप फैक्टराइज कर सकते हैं मिडिल टर्म स्पीड से, या फिर आप चाहो तो कौन सा मेथड यूज कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो एक्स स्क्वायर देखिए 10 6 जा 60 और 10 माइनस 6 4 हो जाएगा। क्लियर है? ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन आ जाएगा, सो x प्लस 6 माइनस 10 कॉमन आएगा, सो x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स हो गया आपका माइनस 6, जो नॉट पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। दूसरा है आपका x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू 10। चलिए, आपका शॉर्टर साइड कितना हो गया 10, तो लॉन्गर साइड क्या होगा, शॉर्टर साइड हो गया बेटा 10 सेंटीमीटर, लॉन्गर साइड क्या होगा 10 प्लस 14 मीन्स 24 सेंटीमीटर, डायगोनल क्या हो जाएगा 10 प्लस 16 सो 26 सेंटीमीटर। यही है बच्चों आपका फाइनल आंसर। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सेक्शन बी। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए एलेक्स कोचिंग क्लासेस। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए इसे, ताकि वो लोग भी इनका बेनिफिट ले सकें।